हाय एवरीवन, अनवय सीरीज 2 जिसमें आपका आज हम लोग एसएससी इंग्लिश मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और ये जो है हमने चुना है जो एसएससी टफेस्ट शिफ्ट है उस टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे इंग्लिश का। जिसमें आज जो हम लोग करने वाले हैं आपका सीजीएल 3 मार्च 2020 का जो शिफ्ट 2 था 25 क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपका दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा 2019-20 का ये करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो पैसेज सब और भी जो बाकी पूछा जाता है वो तो पूछा जाता है, ये एडिटोरियल वगैरह हो गया उससे आता है क्योंकि डेट में मेंशन कर देता है। बिल्कुल पूछा जाता है, और जहाँ भी ऐसा आएगा जहाँ पे तो वहाँ पे हम लोग है ना ऐड कर देंगे, जो एडिटोरियल रहेगा आपका वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी हाँ, जो भी इसमें दिया हुआ रहेगा वर्ड रहेगा वो अकॉर्डिंग टू जो पूछा हुआ है वही रहेगा, और उसी से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है ना कि जो आपका ऑलरेडी 2025 में भी जो एग्जाम होगा जो पूछा हर एक चाहे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में, वो आपका पीवाईक्यू बेस्ड ही था। बस कुछ क्वेश्चंस था, जैसे नया नया है जो एडिटोरियल हिंदू एडिटोरियल है, ये सब में से चीज़ें हैं जो कुछ ऐड किया है। बाकी ऑलरेडी पीवाईक्यू था। मैथ भी बना के देखोगे सीजीएल का था पीछे का, इंग्लिश भी था वो भी देखोगे आप चेक करके ना, तो वो भी आपको 2019-20 का मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और जो टफेस्ट शिफ्ट में है जो जो पूछा है, जैसे इसको करेंगे मैथ्स का भी करेंगे इसी का। तो टफेस्ट शिफ्ट में ऑलरेडी उसको क्या बोलते हैं, शायद वो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें कमेंट बॉक्स में ना कौन कौन सा शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे वो ऑलरेडी मैं मेंशन कर दूंगा। तो जो पहला सवाल है आपका वो पूछा हुआ है, इट इज एंड इट इज एंड डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो पहले ओकेजनल देखो, ओकेजनल का एक चीज और कि जो ओकेजनल है OCCASIONAL लिखा जाता है। आप इसको गलती मत कर देना। क्या नहीं गलती करना है कि डबल एस गलती से भी नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है और इसमें मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। ओकेजनल में सिंगल एस आता है जिसका मतलब होता है क्या, कभी कभार। तो ओकेजनल मिस होता है आपका कभी कभार। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ये क्या ये होगा। अच्छा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। ओमिनस मिस होता है आपका अशुभ। ओमिनस मिस होता है जो अशुभ होता है वो आपका कहलाता है। ऑस्पिशियस मिस तो पता ही है, ये हो जाएगा आपका शुभ हो जाएगा। और ये है ऑडेसियस जिसका मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक है, विलिंग टू टेक रिस्क, विलिंग टू टेक आपका हो जाएगा विलिंग टू टेक रिस्क रहेगा। ठीक है, ऑडेसियस बोलो ऑडेसियस बोलो, अपने हिसाब से जो याद करना है कर लो, याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विलिंग टू टेक ये रिस्क हो जाएगा, यानी जोखिम लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे कि जो कोई भी नया बिजनेस किया जाता है तो शुभ देख करके ही किया जाता है ना, सब कुछ ठीक ठाक टाइम है कि नहीं उसी के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। इन मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आ जाओ प्लेजर्स में और सेंस में। देखो आपको पता चल रहा होगा जो प्लेजर है ना, प्लेजर है ये आपका क्या है, ये आपका नॉन है। और नॉन को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोलोगे कि नॉन को क्वालिफाई करने के लिए आपका एडजेक्टिव का जरूरत पड़ता है। एडजेक्टिव तो सेंस क्या है, बोलोगे जो सेंस है ये हम लोग का नॉन है। तो इसको क्या बनाओगे भाई, इसको एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बनाएंगे, सेंसुअल लगा दो, यानी सेंसुअल हो जाएगा। सेंसुअल देखो अब यहाँ पे दिमाग में आएगा, बोलोगे सेंसुअल, सेंसरी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। चाहे सेंसुअल लगा दो चाहे तो सेंसुअरी लगा दो, वो दोनों सही होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो गलत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये इसमें गलत है। दिया गया ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी। तो पहले तो वहाँ पे पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, क्योंकि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग यानी सवाल पूछ रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सवाल वाला आएगा। तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब दिया है आगे वाट आई वॉज डूइंग, और दूसरा दिया है वाट वाज आई डूइंग। देखो पहले तो ये है कि अगर ये चीज मान लो वाज वाज है दोनों जगह पे तो ये हो सकता है, कुछ ऐसे दिमाग में नहीं ना आ रहा है कि अच्छा यहाँ आई है तो वर आना चाहिए था, ये दिमाग में नहीं ना आ रहा है। तो देखो दो चीज होता है, हम लोग दोनों लगाते हैं, यानी वाज का भी यूज करते हैं जैसे, और इमेजिनरी के लिए वर्ग भी यूज करते हैं जैसे आई वर ये इफ आई वर अ डॉग, अगर मैं ये इफ आई वर अ डॉग, या उसके जगह कुछ दूसरा बोलो इफ आई वर वर्ड, यानी अगर मैं पक्षी होता तो वहाँ पे ये हो जाता। तो उसमें वर्ड इमेजिनरी के लिए भी क्या करते हैं, और जो वास्तविक होता है
जो वास्तविक होता है या तो बोलो इंडिकेटिंग मोड होता है, उसमें भी हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका वाज का भी यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वाज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये दिया है आर दिया है तो आर हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाता है ना, तो वाज या वर में आ जाएगा तो वाज होगा। तो अब यहाँ पे अगर वाट और फिर क्या लिखे, वाट आई डूइंग, अगर बताओ वाट आई डूइंग लिखे, इसमें तो और इसके साथ क्या लगता है वो तो लगाया ही नहीं है, कहीं पे नहीं लगा हुआ, तो ये ऑलरेडी गलत है। अगर मान लो यहाँ पे लगा हुआ भी रहता, वाज लगा देता, ठीक है, यहाँ पे वाट, अच्छा वाट लगाया हुआ है, वाज भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बन जाता। तो क्वेश्चन मार्क जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देता है, तो वो आप ये जो डायरेक्ट में देता है वो आपका इनडायरेक्ट में आप नहीं लगा सकते तो क्वेश्चन मार्क को। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, वाट आई वाज डूइंग, ये हम लोग का सही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना लगाना रहता, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो जाता। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज में डिग्रेड, ये डिग्रेड है, ग्रेट डिग्रेड, डिग्रेड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है, वो दिखा रहा है भर, ठीक है, ये हम लोग का क्या दिखा रहा है, भर्व दिखा रहा है। तो ये भर्व है, तो इसको क्या बनाओगे, इसको बनाना पड़ेगा आपको नाउन, अ ग्रेट डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ना, वो आपका क्या बन जाएगा, डिग्रेडेशन, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा डिग्रेडेशन, जिसका मतलब क्या होता है, जो डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है या डिटेरियोरेशन हो जाता है, वो भी हम लोग इसको बोलते हैं, या तो लेमेंटेबल भी होता है, लेमेंटेबल भी आपका कहलाता है, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाना। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन होगा, वो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डिलिब्रेशन फॉर वैल्यूज, ये गलत, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये हम लोग का सही हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, ये सही होगा। पैथेटिक, तो पैथेटिक मीन्स बताओ, जो पैथेटिक होता है, पैथेटिक मीन्स होता है आपका, वो होता है जो काफ़ी एक तरीके से बोलो वेरी बैड, बहुत बुरा, वेरी बैड बोलो, या तो फिर आप बोल सकते हो जो वीक होता है, वीक कमज़ोर, या तो फिर बोलो यहाँ पे यूजलेस जो होता है, यूजलेस, ठीक है, यूजलेस हो गया, पीटी, ये पीटीफुल हो गया, आपका एक आता है वर्ड पीटी फुल हो गया, पीटी फुल हो गया, वो फुल होता है, वो फुल, और भी वर्ड आता है, जैसे पीटीएबल भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग लिखे ही हैं। एक पुअर भी लिख लो, ठीक है, पैथेटिक पुअर भी होता है। और क्या आता है, एग्जाम में पूछा जाता है डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, DEPLO, डिप्लोरेबल, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लेमेंटेबल भी लिख लो, लेमेंटेबल, ठीक है, लेमेंटेबल, तो लेमेंटेबल ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिए थे, यहाँ पे लेमेंटेबल लिख दिए थे ना, ठीक है, तो लेमेंटेबल यहाँ पे काट दो, डिग्रेडेशन हम लोग का ही रहेगा। यहाँ पे लेमेंटेबल का मतलब ये पुअर टाइप पे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिनोनिम पूछ रहा था तो पिटीफुल होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। और कोई ऐसा वर्ड दिया नहीं, बाकी सारा का सारा सब ठीक ठाक ही है। हिलेरियस, तो हिलेरियस का मतलब क्या होता है, तो ये आपका एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो देखो जो ये फनी टाइप पे होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं हिलेरियस। तो आप क्या बोल सकते हो इसको, जो हिलेरियस होता है एक्सट्रीमली फनी बोल सकते हो, एक्सट्रीमली जो फनी होता है, एक्सट्रीमली फनी, ठीक है, FUNNY, एक्सट्रीमली फनी हो गया। स्टीरिकल हो गया, HYSTERICL, हिस्टेरिकल हो जाएगा। साइड स्प्लिटिंग हो जाएगा, साइड स्प्लिटिंग, SPLITTING, साइड स्प्लिटिंग हो जाएगा। कॉमिकल भी बोलते हैं क्या, कॉमिकल, ठीक है, कॉमिकल हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा, एक होता है ब्लीथ भी आता है ना, ये ब्लीथ जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है जो जिंदा दिल होता है, जिंदा दिल, जो यही हंसी खुशी वाला इंसान होता है उसी को बोलते हैं। एंटोनिम पूछ रहा था तो हम लोग का सैड हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। बाकी ये सारा का सारा क्या है, सिनोनिम है। दिया गया यहाँ पे, मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट, ठीक है, ये मैन हैज ग्रोन सो डैश ऑन देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज डैश। Already, men spend most of their lives looking after and waiting dash machines. Machines are very stern bosses. They must be fed with coal and dash to drink oil and to wash with, must to kept at and dash temperature. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मशीन है ना, जो मशीनें हैं वो इंसान के सेवक के लिए है, वो बनाए गए, जो बनाए थे, बना मतलब बनाई गई थी, ठीक है, तो ये बनाई गई थी। येट यानी फिर भी, मैन हैज ग्रोन, मैन हैज ग्रोन डैश ऑन देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम, तो फिर भी
जो फिर भी जो इंसान है उन पर इतना ज़्यादा है ना, वो क्या हो गया है, तो उतना ज़्यादा हम ये हो गया है इंडिपेंडेंट, मतलब इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया है। डैश ऑलरेडी, यानी डिपेंडेंट आ जाएगा, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग, लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, इंसान जो है ना वो ऑलरेडी पहले से ही जो है अपना जो जीवन है मशीनों को देखभाल करने के लिए वो बिता रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, ऑन दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज डैश। मीन्स मशीनें जो है अब क्या हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, निर्देशक नहीं, स्लेव हो गया बिल्कुल नहीं, क्या हो गया, ये बन गए अब मास्टर्स बन गए। ठीक है, इंसानों के ये क्या हो गए, मास्टर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे मास्टर्स होगा। अब थर्ड में दिया है आपका वेटिंग आफ्टर। मैंने बताया कि इंसान ऑलरेडी बहुत सारा जो अपना जीवन है वो इसके देख रेख में, सेवा में ही गुजार रहा है। तो यहाँ पे वेटिंग और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर, इनटू, फ्रॉम या अपॉन। तो वेटिंग अपॉन हो जाएगा, वेटिंग अपॉन मशीन्स। मशीन आर वेरी स्टर्न बॉसेस, ठीक है, काफ़ी ये कठोर होते हैं, मतलब काफ़ी कठोर बॉस होते हैं। दे मस्ट फेड विद कोल, इनको है वो जरूरी होता है, खिलाना होता है किसे, कोयला से। एंड 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 दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश। तो क्या आ जाएगा, गैप, गिव, गिवन या गिवन। तो गिव्स या गिवन, तो मस्ट बी, तो मस्ट बी यानी मस्ट और बी होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, भर्व थ्री। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जो भर्व थ्री होगा मीन्स जो गिवन होगा ये हम लोग का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका दिया है एंड मस्ट बी केप्ट एंड, ये ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शनल या आउटडेटेड, या तो फिर आपका हो जाएगा ऑप्टिमम। तो यहाँ पे जो हम लोग ये ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम है ना, यानी कि जो अनुकूल है या सटीक जो तापमान होता है उस पे इसको रखना चाहिए या रखा जाता है या रखना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी केप्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन पूछा हुआ, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। देखो जो अपना देश है वो छोड़ देता है और जाके कहीं दूसरी जगह पे सेटल हो जाता है, तो क्या होता है आपका इमिग्रेंट, ये वाला कहलाता है। तो इसको याद रखने का तरीका है ना, ई से आप कर लो एग्जिट हो रहा है, ठीक है, जा रहा है, भाग रहा है। और एक आपका इमिग्रेंट होता है, IMMIGRANT, ठीक है, ये इसका मतलब आई से याद रखो, आई से इन कर रहा है, ठीक है, यानी इंटर कर रहा है। तो अब याद रहेगा, इंटर करेगा मतलब खुद का देश में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यानी हम लोग का जो यहाँ पे होगा वो आपका ये सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, नेवरदलेस साउंड health, economic security, and mental satisfaction are desired by all. A change that is conducive to happiness may be termed as progress, but different people find happiness in different things. So, if change contributes to the growth of these factors, it is progress. अब क्या आएगा, देखो पहले तो यहाँ पे है जो जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है वो चेंज बोल रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो बी यानी कि ये नहीं, अब दो को बचा, अब बी, a change that is conducive to be happiness to be termed as progress, ठीक है, उसी को जो ये हैप्पीनेस से सब होता है उसी को टर्म दिया जाता है, मतलब प्रोग्रेस है वो कहा जाता है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवरदलेस, उसके बाद तो इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, तो ये तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर आते हैं सी या डी, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। अब कर रहा है कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों में है ना, वो अपना क्या करते हैं, तो ये हैप्पीनेस से ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो हैप्पीनेस के बाद आ रहा था, फिर आ गया अगले वाले में हैप्पीनेस के बाद, यानी बी के बाद क्या होना चाहिए, सी। तो ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलोगे 10 साल का, उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं। और जो सेंचुरी होता है वो कितना होता है, 100 साल का होता है। जो फोर्थ नाइट होता है ये आपका क्या होता है, 14 डेज, या तो बोलो 2 वीक का, 2 वीक का जो होता है वो आपका कहलाता है। तो फिर आपका जो दिया है वो आपका नेक्स्ट है, फोर्थ नाइट हो गया मिलेनियम। तो मिलेनियम तो पता ही कि ये कितना होगा, ये आपका 1000 होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब दिया गया, कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू योर नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दिस ट्री। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले देखो क्या लगाओगे,
कह रहे आई एम गोइंग टू जंगल सफारी, आई विल गिव इट बैक, आई विल गिव इट बैक क्या देगा, कुछ तो पहले बात चला होगा, बी नहीं हो सकता, तो बी नहीं होगा। कैन आई बोरो योर कैमरा, कैन आई बोरो योर कैमरा हो सकता है, बट आगे करते हैं। कैन आई बोरो योर कैमरा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल, कोई रिलेशन बता ही नहीं रहे, कैमरा ये दूसरे चीज के बारे में बात कर रहा है, ये दूसरे चीज का हो गया, तो बी यानी कि ए भी नहीं होगा, डी से भी नहीं होगा। यहाँ से अब आते हैं दूसरे वाले में, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, हो रहा है मैं कल जंगल सफारी जा रहा हूँ, तो सी होगा। अब बात है कि ए होगा या डी होगा। कैन आई बोरो योर कैमरा, फिर यहाँ पे बता रहा है माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज अ ब्यूटीफुल देश ट्री। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि मैं कल जंगल सफारी जा रहा हूँ, अब बोल रहा है कि जा रहा हूँ, कुछ तो रीज़न होगा भाई, क्यों जा रहा है, घूमने जा रहा होगा, कुछ करने जा रहा होगा, उसको अच्छा लगेगा तभी तो वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी, यानी कि अब जा रहा है किसके वजह से, जो उसका दोस्त है वो बताया, उसके बाद क्या लेगा, कैमरा लेगा, उसके बाद चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया स्नेक इन द ग्रास, तो स्नेक इन द ग्रास क्या बोलते हैं, जो स्नेक ये छुपा हुआ जो दुश्मन होता है उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट एनिमी होता है, वो कहलाता है आपका। फिर आपका दिया है विशियस, तो बताओ विशियस का मतलब क्या होता है, बोलोगे विशियस का मतलब होता है जो क्रूल होता है, ठीक है। क्रूल वायलेंट भी होता है आपका, VIOLENT वायलेंट हो गया। इमोरल जो अनैतिक होता है, IMMORAL इमोरल हो गया। फिर आप बोल सकते हो जो बेनफुल हुआ। अच्छा एक चीज़ और, जो बेनीफुल है, एक होता है BENE बेनी, ये फ्यूएल, ये सही वाला है, ठीक है, ये आपका हो जाता है सही वाला। और एक होता है बेनफुल, BANE जैसे यहाँ पे है, तो ये आपका सिनोनिम है ऊपर वाले का ही। वर्चुअस, अनफॉर्चुनेट और सिंफुल, देखो अनफॉर्चुनेट सिंफुल दोनों बराबर है, तो हम लोग का क्या है पे हो जाएगा, जो वर्चुअस है ना ये आपका अपोजिट हो जाएगा, किसका, विशियस का है, हार्मफुल का है, उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फिर आपका दिया है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, तो कुछ फ्रेजेज होते हैं, जैसे इसके साथ रहेगा जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ फ्रेजेज रहेगा, जैसे आप लिखो along with, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ along with रहेगा आपका, ये हम लोग का रियल में नहीं होता, रियल में ये सब्जेक्ट नहीं होता, along with हो गया, इसके साथ जो लगा हुआ रहता है, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज, एज वेल एज ये भी नहीं होता है, टुगेदर विद आता है आपका, टुगेदर ये आपका आता है, टुगेदर विद ये भी आ गया, तो ये सब जो होता है ये लगा हुआ रहता है, इसके बाद जो होता है हम लोग का मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ द प्राइम मिनिस्टर हम लोग का मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाता है, हैज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया वर्ड, ये कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो हम लोग को बताना है। एलिगेंट तो पता ही है, जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट अच्छा रहता है ना, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, एलिगेंट सुंदर टाइप पे कुछ होता है, एलिगेंट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, प्रैक्टिकल और फ्लैशी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रैक्टिकल, PRACTICAL, प्रैक्टिकल ये ना होता है, तो हम लोग का ये गलत हो गया, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। पेनिटेंस आपका दिया हुआ है, तो जो पछतावा होता है ना आपका, पछतावा जो रिग्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिटेंस, तो पछतावा को दैट इज रिपेंटेंस, जो रिपेंटेंस होता है वो आपका कहलाता है रिपेंटेंस। पेशेंस तो पता ही है, धैर्य हो गया। फिर आपका माजरे दिया है, जो कष्ट होता है, माजरे मीन्स आपका कष्ट होता है, एडमायरेशन जो प्रशंसा होता है वो आपका हो जाएगा। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, इसमें इंप्रूवमेंट करना है। कमांडेड टू हेल्प कहाँ से आ जाएगा, कमांडेड टू हेल्प ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोमिस्ड फॉर हेल्प, प्रोमिस्ड फॉर हेल्प फॉर नहीं आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग, रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग ING, ये सब कहाँ से आ गया, तो हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट है वो सही हो जाएगा। ये हम लोग का जो लिखा हुआ है आपका सही लिखा हुआ है, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। फिर आपका दिया है परसुएशन, तो बताओ परसुएशन, परसुएशन मीन्स क्या होता है, जो मनाते हैं हम लोग, परसु जो परसीव कर ले, मतलब मनाना, एक तरीके से बोलो कन्विंस करना, मनाना, तो परसुएशन कहलाता है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंशन, तो पता ही है एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, स्प्रेड करना, फैलाना, एक्सटेंशन मीन्स होता है स्प्रेड करना, फैलाना। मैंसन मीन्स पता ही है हवेली होता है, मैंसन मीन्स हवेली आपका होता है। ऑस्टेंटेशन, तो ये आपका गलत लिखा है, यहाँ पे ये हम लोग का हो जाएगा ऑस्टेन, TATION, ऑस्टेंटेशन, ये आपका सही होता है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है कोई आपका दोस्त यार है, डींगे हाँकने वाला, बस वही होता है ऑस्टेंटेशन।
तो आपका हो जाता है वल्गर जो डिस्प्ले होता है वेल्थ का, यानी बोल सकते हो वल्गर वल्गर डिस्प्ले वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ये आपका कहलाता है वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। या प्रीटेंशियस भी बोल सकते हो, प्री हो जाएगा प्रीटेंशियस टी प्रीटेंशियस, ये भी आपका कहलाता है वही डींगे हाँकने वाला। तो ये हम लोग का गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि मिसस्पेल्ड पूछा जा रहा था। द थीप वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, देखो ऊपर वाज आ रहा है तो आंसर भी चाहे अब तो हम लोग का वाज में आएगा या तो फिर वर में आएगा। तो इसमें हैज लगा है ये भी, या अरेस्टेड भी2 लगा है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ऑन सैंक्समेयर, तो ऑन सैंक्समेयर का मतलब होता है जो पैदल होते हैं ना, पैदल या घुड़सवारी जो होता है उसी को बोलते हैं। तो यानी ऑन फुट होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है ही डैश हीनियस क्राइम, क्या होगा, हीनियस क्राइम कमिट करता है कोई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये वो हो जाएगा, ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।